गुड मॉर्निंग बच्चों, डिलीशियस स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से क्लास आपकी रहेगी जिसमें मैं डेली आपको 15 क्वेश्चन जीके के कराऊंगा, ठीक है। जिसमें आप लोग मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल और RIMC की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको डेली 15 क्वेश्चन कराया करूँगा, जिसको आपको रेगुलर यह क्लासेस मिलेंगी। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें कितने प्लैनेट हैं, यानी सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि सौर मंडल किसे कहते हैं, ठीक है। जो हमारा सूर्य है उसी के परिवार को हम सौर मंडल बोलते हैं, उसमें जो 8 ग्रह आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका, मैं आंसर बता चुका हूं आपको, कितना है 8, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द डैश कीप्स ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। यानी डैश का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सभी ग्रहों को इसके चारों ओर घूमता रहता है। यानी ऐसी क्या चीज है जिनका खिंचाव बल या गुरुत्वाकर्षण बल जो अपने चारों ओर घुमाव रखता है, उसमें ऐसा क्या है। सन है, मून है, जुपिटर है, अर्थ है। यानी इनमें से इस बात को बोला गया है कि इसमें से सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका है, जो सभी चीजों को अपनी ओर घुमाकर रखता है। आपको पता है प्रत्येक चीज का, प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। अब इन सब में सर्वाधिक किसका है, सूर्य का है या मून का है या जुपिटर का या अर्थ का। तो इसमें सबसे अधिक सूर्य का है। किसका है, सूर्य का। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। यानी सौर मंडल की खोज किसने की थी। जो हमारा सौर मंडल है इसकी खोज किसने की थी। तो चलिए आप बताइए, आइजैक न्यूटन ने की क्या, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की, या कोपरनिकस ने की, या नन ऑफ दीज। यानी आपको इन 4 ऑप्शनों में से आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताते रहना, फिर बाद में आप इसमें चलते रहना। सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए। जो हमारे न्यूटन हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, ठीक है। गति के नियम का प्रतिपादन किया था। और जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसके बाद में जो हमारे बचे कोपरनिकस, इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने हमारे सौर मंडल की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट। यानी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश किस कक्षा में घूमते हैं। जो हमारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं। तो ये आपको बताना है कि वह स्फेरिकल में घूमते हैं या सर्कुलर में घूमते हैं या एलिप्टिकल में घूमते हैं या नन ऑफ दीज। तो इनमें आपको पता होना चाहिए, स्फेरिकल का मतलब भी एक प्रकार से गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार, ठीक है। और सर्कुलर का भी मतलब गोल ही होता है, ठीक है। लेकिन जो एलिप्टिकल होता है इसका अर्थ होता है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का मतलब जो होता है, देखो इस प्रकार से, जो एलिप्स की भांति होता है, इसलिए इसे एलिप्टिकल बोलते हैं। और ये इस प्रकार से होगा। स्फेरिकल आप जानते होंगे, और सर्कुलर आप समझते ही हो कि राउंड में, ठीक है ना। तो हमारी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो हमारे इलेप्टिकल तरीके से घूमते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी वो कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का केंद्र है। यानी जो हमारा सौर मंडल है वह एक सौर मंडल के केंद्र में क्या है।
जिसके चारों ओर जो सभी ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। कोई चीज ऐसी है सेंटर में जिसके चारों ओर क्या है, सभी ग्रह चक्र लगाते हैं, ठीक है। और इन सभी ग्रहों में आपको पता होना चाहिए क्या, मून है। मून हमारा सैटेलाइट होता है। क्या होता है? सैटेलाइट, जिसे हम बोलते हैं उपग्रह। तो पहला ऑप्शन तो आपका यही गलत हो गया, क्योंकि यह ग्रह की बात कर रहा है, ठीक है। यह सौरमंडल के मतलब केंद्र की बात कर रहा है कि किसके, तो सैटेलाइट आपको पता है किसके चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी का, ठीक है। और जो हमारी अर्थ है, अर्थ स्वयं सूर्य का चक्कर लगाती है, तो हमारा ए वाला भी प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। अब जुपिटर ये सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और जो हमारा सन है, ये सन हमारा सेंटर में है। जैसे यहाँ पर हमारा ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? सूर्य हमारा। अब इस सूर्य के बाद में जो हमारे ग्रह दिए गए हैं 8 ग्रह, ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। ये इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ठीक है, इसके राउंड में। तो ये हमारा सूर्य हमारा कहाँ पर है? केंद्र में है, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच एमंग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से बताना है कि जो हमारा तारा कौन सा है जो सबसे निकट है। तो आपको एक पता होना चाहिए, जो हमारा सन है यही भी एक प्रकार का क्या है? स्टार है, ठीक है। इसे हम स्टार, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? स्टार, यानी यह भी एक प्रकार का तारा है। तो मेरा आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन चलो देखते हैं आगे। अल्फा सेंचुरी बोला है, तो ये अल्फा सेंचुरी एक तारा नहीं है, ठीक है, यह एक तारामंडल है। क्या है? यह एक तारामंडल है। तो तारामंडल का मतलब होता है इसमें तारों का जो समूह है उसके अंदर कुछ तारे होंगे। तो ये तो हो नहीं सकता, उसने तारे का पूछा है। पोल स्टार, इसे हम बोलते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा ये पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन इसका प्रकाश बहुत अधिक होने के कारण पृथ्वी से दिखाई देता है, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और चित्रा भी एक जो हमारा तारामंडल है उसका ही कोई ग्रह है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। ये एक तारामंडल का तारा है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? सन, यानी सूर्य होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सेलिस्टियल बॉडी, यानी एक खगोलीय इकाई या मैं उसे बोलूं 1 AU किन 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को दर्शाता है। मतलब ऐसे कौन से खगोलीय पिंड हैं जिनको दर्शाता है। तो ये आपको पता है दूरी का मात्रक होता है, इसमें हम क्या नापते हैं? दूरी मापते हैं, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी मापते हैं क्या? नहीं, इसके बीच की दूरी को नहीं मापते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को हम एक खगोलीय इकाई नहीं होती, इसकी कुछ कम होती है 1 से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सन और मरकरी है इसको हम चंद्र दूरी भी बोल सकते हैं। जो हमारा सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी होती है इसे हम चंद्र दूरी भी बोल सकते हैं, यानी सन एंड मरकरी आपको पता है किसे बोलते हैं? बुध को, ठीक। जो हमारा बुध है, सूर्य और बुध के बीच की दूरी को, या सन एंड मार्स यानी मंगल की दूरी को, या फिर सन एंड अर्थ की दूरी को। तो जो हमारी एक खगोलीय इकाई है इनके बीच की दूरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक AU की दूरी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। इसकी कुछ पॉइंट के समथिंग होती है, इसकी 0.39 AU के समथिंग होती है, और इसकी थोड़ा और कम होती है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी बिल्कुल 1 AU के बराबर होती है। तो एक खगोलीय इकाई पूछा है उसने, ठीक है। तो एक खगोलीय इकाई का मतलब किन 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी
है। तो ये हमारी सन और अर्थ के बीच की है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द टू मेजर गैसेस प्रेजेंट इन द सन आर, यानी वह जो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी दो मेजर यानी अधिकतम गैसें हैं जो हमारे किस में, सन के अंदर है, यानी सूर्य के अंदर, यानी सूर्य में उपस्थित दो प्रमुख गैसें कौन सी हैं। आपको पता है जो हमारा सूर्य है वो है किन किन, सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो जो हमारा सूर्य है उसके अंदर एक तो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक, हाइड्रोजन, और एक हीलियम, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम पाया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से क्या है, ठीक है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन एंड हीलियम ये हो सकता है, हाइड्रोजन एंड आर्गन ये नहीं होगा, ऑर्गन एंड नियोन ये भी नहीं होगा। तो सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द सन इज, यानी सूर्य में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। जो सूर्य में, उसने बोला कि हमें पता है दो गैसें होती हैं, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। अब उसमें से भी वह ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन अधिक पाई जाती है, हीलियम अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से हाइड्रोजन आपकी लगभग 74% पाई जाती है, ठीक है, और जो हीलियम है ये आपकी 23% के समथिंग, और जो 2 से 3% रह जाता है इसमें हमारी अदर गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा का मतलब होता है जो अधिक पाई जाए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस ऑन द सन बाय कन्वर्टिंग, यानी सूर्य पर परमाणु संलयन परिवर्तित होकर होता है। सूर्य में दो प्रकार, मतलब सूर्य में परमाणु संलयन होता है, ठीक है। तो यह परिवर्तित होकर किस में जाता है, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक परमाणु संलयन होता है, परमाणु संलयन, और एक होता है हमारा परमाणु विखंडन, ठीक है। क्या होता है, परमाणु विखंडन। तो संलयन होता है, इसमें क्या होता है, मिश्रण, मिश्रण हो जाता है, या इसे हम मिलना बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा विखंडन होता है इसमें क्या होता है, कोई भी खंड क्या हो, टूट जाता है, टूट कर बिखर जाता है, ठीक है। तो सूर्य के अंदर है तो इसमें परमाणु का क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, हाइड्रोजन इंटू हीलियम, हीलियम इंटू हाइड्रोजन, या यूरेनियम इंटू हाइड्रोजन, यूरेनियम इंटू हीलियम। अब आप देखिए, यूरेनियम तो पाया ही नहीं जाता हमारे सूर्य में, तो ये हमारा यही गलत हो गया। इस वाले में देखिए, इसमें यूरेनियम भी नहीं पाया जाता। अब दो प्रश्न है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन या हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी हाइड्रोजन है इसका किस में परिवर्तन होता है, हीलियम में परिवर्तन होता है, हाइड्रोजन इंटू हीलियम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स और एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस, यानी सूर्य के वायुमंडल की पतली गर्म गैसों से बनी सबसे बाहरी परत का नाम क्या है। जो हमारा सूर्य है, ठीक है, क्या हमारा जो सन है इसके जो बाहर की परत बनी हुई है, जो सूर्य हमारा उसके जो हमारे बाहर की परत बनी हुई है उसको क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, या कन्वेक्टिव जोन, या कोरोना। तो आपको पता है जो हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस आया था ना, वो इसी के नाम से, क्योंकि उसकी संरचना कुछ कुछ इसी की तरह होती है। तो जो हमारा सूर्य है उसकी जो आउटर वाली लेयर होती है बिल्कुल बाहरी, जो चमकदार सी होती है हल्की सी, इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हिंदी में भी कोरोना ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा सूर्य है इसके जो सबसे बाहरी परत है ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना, ठीक। लेकिन इस बार वह बोल रहा है कि चमकती सतह को क्या कहा जाता है। तो थोड़े इसके अंदर जो सतह है, मान के चलो
और भी बड़ा कर सकते हैं। तो जो सतह है इसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। तो आपको पता है कोरोना तो इसमें से होगा ही नहीं, ठीक है ना। नन ऑफ दीज हमारा है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक है। तो इसमें से आपका होगा फोटोस्फीयर। इसे हम बोलते हैं क्या, शायद प्रकाश, इंग्लिश में आप हिंदी में रहने तो फोटोस्फीयर से ही याद करो, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है, लाइट एट द स्पीड ऑफ 350 किलोमीटर टेक्स अबाउट हाउ मच टाइम टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। प्रकाश को, ये लिखा हुआ है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप सोचो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, तो ये क्या है? प्रकाश की गति है। तो यह बोलना है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। जो हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और सूर्य के बाद में यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य से जो पृथ्वी के बीच में जो हमारा समय लगता है प्रकाश का पहुंचने में, उसमें कितना समय लगता है? तो ये आपको याद होना चाहिए। 5 मिनट 20 सेकंड नहीं होता, 9 मिनट 40 सेकंड नहीं, इसका होता है 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। ये शायद सबको याद भी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपको पता है कि जो हमारा सूर्य है उसके सामने कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। वो अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। तो वह जो पूछ रहा है जो हमारा सूर्य है उसके पास में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सबसे नजदीक है इन 8 ग्रहों में से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगी, इसका चित्र डायग्राम आपको दिमाग में रखना होगा। जो हमारा सूर्य है, यहां से पहला आपका मरकरी है, फिर आपका वीनस है। मरकरी को हम बुध बोलते हैं, इसे हम शुक्र बोलते हैं, फिर हमारा पृथ्वी है, फिर हमारा मंगल, इसको हम अर्थ बोलते हैं, ये हमारा मार्स, ठीक। फिर और जाएंगे हमारा जुपिटर और सैटर्न और फिर यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार से हमारे ग्रह हैं। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए। देखो जुपिटर इनमें दिया ही नहीं है अभी, वो और आगे है। मरकरी, हाँ मरकरी है पास में, नजदीक में क्या है आपका? मरकरी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा? मरकरी। पृथ्वी कहाँ पर है? 3rd नंबर पे है ना, और वीनस आपका 2nd पे है। तो सबसे पास में कौन है सूर्य के? मरकरी है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, ठीक है। और आपको यूट्यूब पे सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन द सोलर सिस्टम ऑफ अबाउट 88 डेज, यानी निम्नलिखित में से किस ग्रह की सौर मंडल में सबसे तेज क्रांति लगभग 88 दिन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को सौर मंडल में सबसे क्रांति लगभग 88 दिन है। कितनी है? 88 दिन है। अब जैसे मान के चलो सबसे तेज क्रांति, क्रांति के मतलब आप एक चीज सोचो, जो हमारा सूर्य है, ये यहां पर दिया है, जो सूर्य के पास में, जो सूर्य के सबसे पास में ग्रह होगा, जे इसको थोड़ी क्या कम परिक्रमा देना पड़ेगी। जैसे जल्दी, जैसे आप यहाँ बैठे हो, अगर आप मान के चलो इस चेयर की परिक्रमा लगाओगे, राउंड लगाओगे तो आप जल्दी लगाओगे। अगर माने चलो ये कॉर्नर पर बैठा हुआ है, मैं कहूँ इस चेयर का लगाओ, तो कॉर्नर से वो दूर जाएगा, उसको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा ना। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे जल्दी लगभग 88 डेज में ही अपनी परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। अपनी मतलब सूर्य की परिक्रमा कर लेता है सौरमंडल में। तो इसका आपका आंसर होगा जुपिटर नहीं है, मार्स भी नहीं है,
और अर्थ भी नहीं है, क्योंकि ये तो दूर है। तो हमारा इसमें से कौन होगा? मरकरी, क्योंकि ये सबसे पास में होने के कारण, ठीक है। और जो हमारा जुपिटर है, ये क्या करता है? जुपिटर अपने आप में सबसे स्पीड में चलता है। जैसे मान के चलो दो प्रकार की वो होती हैं, एक तो होता है परिक्रमण, एक होता है परिक्रमण या परिभ्रमण, ठीक है। परिक्रमण लिख लो और एक को आप घूर्णन लिख लो, ठीक है। तो परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा करना, और घूर्णन का मतलब होता है अपने ही अक्ष पर घूमना। जैसे मान के चलो मैं यहीं खड़े होकर ऐसे घूम रहा हूं, तो ये तो हो गया आपका क्या? घूर्णन हो गया। अगर मैं यहाँ से खड़े होकर उधर से राउंड लगाऊं तो ये आपका परिक्रमण हो गया, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बोला है सबसे तेज क्रांति किसकी है? लगभग हमारी मरकरी की, ठीक है। कैसा सेशन लगा आपको? और कमेंट में जरूर बताना आप लोग, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना।